आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से पहले उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिसको लेकर हालांकि बवाल जरूर मचा हुआ है। लेकिन बता दें कि कुमाऊं सीट पर अब फिर से संशय बरकरार है। वहीं यहाँ पर कई लोगों को टिकट तो जरूर मिल गई है, लेकिन अभी भी खींचतान की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका गांधी महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठा रही हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही हैं, और साथ ही प्रियंका गांधी जब ये ऐलान कर रही थी कि 40% पार्टी में महिलाओं की उम्मीदवारी होगी, उसकी बात से देखा जा रहा था कि उत्तराखंड में किस तरह से महिलाओं की भागीदारी पार्टी में हो गई थी। लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है तो इसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है। हालांकि ये अनुमान जरूर लगाए जा रहे थे कि इस बार जब उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी तो इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होंगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। वहीं अब उत्तराखंड में भी सत्ता को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। एक तरफ से बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, तो वहीं हरीश रावत भी अब चुप्पी तोड़ चुके हैं और अब वो कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस में चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में कि टिकट बंटवारे के बाद और क्या क्या बवाल मचा है उत्तराखंड में। कड़ी मशक्कत व लंबे इंतजार के बाद भी कांग्रेस कुमाऊं की 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है। इसमें से 2 सीटों पर पूर्व सीएम हरीश रावत व कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत के लिए मनमुटाव बड़ा पेच है। वहीं लाल कुआं व काला ढूंगी से पार्टी को बगावत की आशंका है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी और फिर भाजपा ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। 21 जनवरी से नामांकन शुरू होने के बाद दावेदारों के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भी बेचैनी बढ़ रही है। फिर से नैनीताल जिले के लाल कुआं और काला ढूंगी व रामनगर तथा अल्मोड़ा की सल्ट सीट पर निर्णय नहीं हो सका है। वहीं काला ढूंगी में भाजपा से कैबिनेट मंत्री बसिंधर भगत को प्रत्याशी भी बनाया गया है। वहीं इस सीट पर 2 बार कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी भाग्य आजमा चुके हैं, मगर दोनों बार उन्हें हार मिली है। तब कांग्रेसी रहे महेश शर्मा ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब फिर महेश शर्मा इसी सीट से प्रमुख दावेदार हैं। वहीं प्रकाश इस बार चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं, मगर कई और दावेदार भी यहां मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि एक बड़े नेता के हस्तक्षेप के चलते यहां असमंजस बना हुआ है। वहीं लाल कुआं सीट पर पूर्व मंत्री हरीश दुर्गापाल के अलावा हरेंद्र बोरा की प्रबल दावेदारी है। दोनों का क्षेत्र में अच्छा जनाधार माना जाता है। पिछले 2 चुनावों में पार्टी से टिकट न मिलने पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 में कांग्रेस ने दुर्गापाल को टिकट दिया तो बोरा ने निर्दलीय लड़कर दमखम दिखाया। हालांकि जीत भाजपा के नवीन दुमका को मिली थी। ऐसे में इस बार भी पार्टी नेतृत्व के लिए किसी एक को प्रत्याशी घोषित करना मुश्किल लग रहा है। वहीं रामनगर और उससे लगी अल्मोड़ा जिले की साल्ट विधानसभा क्षेत्र में कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत का दखल है। वह पूर्व सीएम हरीश रावत के विरोधी खेमे के हैं। वह दोनों जगह से अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाहते हैं और खुद ही प्रबल दावेदार हैं। वहीं रामनगर की सीट पर हरदा गुट के भी संजय नेगी ने भी ताल ठोक दी है। खुद हरीश रावत के इस सीट पर लड़ने को लेकर भी चर्चाएं हैं और इस विषम स्थिति में पार्टी नेतृत्व को असहज किया है। इसलिए इन दोनों सीटों पर भी बात अटकी हुई है। बता दें कि अब लगातार बात अटकी हुई है उत्तराखंड में और उत्तराखंड में हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। अभी भी चुनाव में किसको उम्मीदवारी, किसको टिकट दिया जाएगा, उसको लेकर चर्चाएं बहुत जोरों पर है। हालांकि बता दें कि कई ऐसे नेता हैं जिनका टिकट भी कट गया है, लेकिन फिर भी अब चर्चाएं बनी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है।
सभी पार्टियां प्रत्याशियों की सूची जारी करने में लगी हुई हैं, तो इस क्रम में कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की पहली सूची जरूर जाहिर कर दी है। इसमें कुल 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की गई है। घोषित सूची में पार्टी के सभी 9 सिटिंग विधायकों को जगह दी गई है। वहीं खटीमा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पार्टी ने भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है। पहली सूची में 3 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। सूची के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं पिछले साल ही बीजेपी में से कांग्रेस में शामिल होने वाले यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव आर्या बाजपुर और नैनीताल सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चकराता से प्रतिम सिंह और पिरान कलियर से फुरकान अहमद, केदारनाथ से मनोज रावत और वहीं धारचूला से हरीश धामी भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं इन उम्मीदवारों के नामों की सूची को ट्वीट करने के साथ ही कांग्रेस ने लिखा है कि देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने के लिए पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषित प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं कांग्रेस का आना हुआ तय, अब उत्तराखंड में जनता की होगी विजय। दरअसल उत्तराखंड में आने वाले 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चुनाव की तारीख नजदीक होने के साथ ही इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 19 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी और 31 जनवरी तक नाम वापस लिया जा सकेगा। इसके अलावा कांग्रेस में हरक सिंह रावत और यशपाल आर्या का दोबारा कांग्रेस में शामिल होना पार्टी को हुए बड़े लाभ के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल साल 2016 में हरीश रावत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण कांग्रेस से कई प्रमुख नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। नेताओं के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेताओं की कमी के संकट से जूझ रहा था। वहीं बता दें कि लगातार अब आंतरिक कलह जो है उसे उत्तराखंड में जरूर कम कर लिया गया है, लेकिन चुनाव को लेकर अभी भी कशमकश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें भी कई ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है, तो वहीं कई ऐसे नेता हैं जिन्हें पहली बार टिकट दी गई है और जिसको लेकर अब रस्साकसी का माहौल बना हुआ है और सभी पार्टी जो है अब धीरे धीरे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। हालांकि बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होने हैं और इसकी मतगणना 10 मार्च को होगी। उसके बाद ही सारी चीजें साफ हो सकेंगी कि आखिर उत्तराखंड में किसकी सरकार बनी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।